महापुराण श्रावण मास जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरिणहु रघुवर विमल जस जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु गणेश श्री राम जय राम जय तो
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में, मार्कंडेश्वर भगवान के चरणों में, शाम सदाशिव भगवान के चरणों में, परमहंस के सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आप सभी विराजमान श्रोतागण सभी को सियाराम में सब जाए करो प्रणाम। श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री शिव महापुराण के सतरुद्र संहिता के अध्याय 19वें को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब आप शंभु के एक और चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसमें शंकर जी के धर्म की स्थापना के दुर्वासा होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा के परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेता अत्रि नामक पुत्र हुए। वे बड़े बुद्धिमान, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाले एवं अनुसुईया के पति थे। वे किसी समय ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तप करने के लिए त्रक्षकुल नामक पर्वत पर गए। तब मुनि ने निर्विंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर निर्द्वंद हो 100 वर्ष पर्यंत विधि पूर्वक महाघोर तप किया। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि जो एकमात्र अधिकारी अनिर्वचनीय महाप्रभु ईश्वर हैं, वे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। इस प्रकार उत्कृष्ट तप में प्रवृत्त हुए उन महर्षि का समय बहुत व्यतीत हुआ। तब उनके शरीर से अत्यंत पवित्र और बहुत बड़ी अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक प्राय जलने लगा और इंद्र आदि सभी देवता, श्रेष्ठ मुनिगण तथा समस्त सूर्य ऋषिगण भी पीड़ित हो गए। हे मुने, इसके बाद इंद्र आदि सभी देवता एवं मुनिगण उस ज्वाला से अति पीड़ित होकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को चले गए। हे तात, देवताओं ने नमस्कार स्तुति कर ब्रह्मदेव के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी उन देवताओं को लेकर शीघ्रता से विष्णु लोक को गए। हे मुने, वहाँ देवताओं के साथ जाकर लक्ष्मीपति को नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति कर अनंत भगवान श्री विष्णु से ब्रह्मा जी ने दुख निवेदन किया। तदनंतर भगवान विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओं को लेकर शीघ्र लोक गए और वहाँ पहुंचकर परमेश्वर शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बहुत स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु ने शिव जी से अपना सारा दुख निवेदन किया और अत्रि के तप से एक ज्वाला उत्पन्न हुई। हे मुने, तदुपरांत उस स्थान पर एकत्रित हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर ने मिलकर संसार के हित साधन के लिए आपस में मंत्रणा की। इसके बाद ब्रह्मा आदि वर श्रेष्ठ ये तीनों देवता उन मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही उनके आश्रम पर पहुंचे। अपने अपने हंस आदि वाहनों के चिन्हों से चिन्हित उन देवगणों को देखकर मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया और प्रिय वाणी से आदरपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात हाथ जोड़े हुए वे विनितात्मा ब्रह्मपुत्र अत्रि उन ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से विस्मित होकर कहने लगे। अत्रि बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे शिव, आप सब तीनों लोगों के पूज्य प्रभु ईश्वर और उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले माने गए हैं। मैंने तो सपत्नी तपोनिरत होकर पुत्र की कामना से केवल एकमात्र जो इस सारे जगत का ईश्वर है उन्हीं का ध्यान किया था, किंतु वरदाताओं में श्रेष्ठ आप तीनों देवता यहाँ कैसे उपस्थित हुए? मेरे इस संशय को दूर कर मुझे अभिष्ट कर दें। उनकी यह बात सुनकर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया था वैसा ही हुआ। हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही समान रूप से इस जगत के ईश्वर हैं, इसलिए वर देने के लिए उपस्थित हुए। अतः हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सभी जगत में प्रसिद्ध होकर माता एवं पिता की कीर्ति बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर तीनों देवता प्रसन्न हो अपने अपने धाम को चले गए। हे मुने, ब्रह्मानंद के प्रदाता अत्रि मुनि भी वर प्राप्त कर हर्षित हुआ अनुसुईया के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान पर चले गए। तो अब अनेक लीलाओं को करने वाले भी ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रसन्न हो पुत्र रूप से अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए और समय पूर्ण होने पर मुनीश्वर के द्वारा अनुसुईया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, किंतु देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने के कारण वे पुनः समुद्र से उत्पन्न हुए। चंद्रमा जो है किसके पुत्र हैं? अत्रि जी।
पर किसी कारणवश उनको समुद्र में डाल दिया था। फिर समुद्र का मंथन हुआ या समुद्र से पुनः उत्पन्न हुए, इसलिए वो लक्ष्मी जी के भाई भी कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। पर मुख्यतः वो अत्रि ऋषि के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के अंश हैं। हे मुनि सत्तम, विष्णु के अंश से अत्रि के द्वारा उन अनसुईया से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन किया। दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं और हमारे यहाँ पर एक परंपरा है ऋषियों की, जिसमें वो दत्तात्रेय को ही परम उपासक मानते हैं। सन्यासी मार्ग में एक पंथ है, वो दत्तात्रेय भगवान को मानते हैं और बहुत सारे नाथ संप्रदाय में दत्तात्रेय को माना जाता है। हे मुनीश्वर, अत्रि के द्वारा उन अनसुईया से शिव के अंश से श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्पन्न हुए। रुद्र ने दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म देश को बढ़ाया और दयापूर्वक बहुतों के धर्म की परीक्षा भी ली। दुर्वासा ऋषि का नाम सुनते ही सोचते कि बड़े क्रोधा युक्त ऋषि थे, क्योंकि शंकर जी के तेज से हुए और अग्नि के स्वरूप से हुए, इसलिए इनके अंदर क्रोध रूपी अग्नि ज़्यादा रहती है। पर है बड़े, क्योंकि शिव जी हैं इसलिए बड़े उससे रहते हैं और क्रोध में जो है एकदम बिल्कुल, जबकि ब्रह्म ऋषि तेज युक्त जो हो जाता है उसमें शांति होती जाती है, पर इनके अंदर हमेशा क्रोध, क्योंकि वो शिव का स्वरूप है और अग्नि के स्वरूप से प्रकट हुए। शिव ने अग्नि का संयोग करा, उससे प्रकट हुए। हे मुनीश्वर, सूर्यवंश में उत्पन्न जो अम्बरीश नामक राजा थे, उनकी परीक्षा दुर्वासा ने ली थी, उस आख्यान को आप सुनिए। वे नरश्रेष्ठ अम्बरीश 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी थे। एकादशी के व्रत में स्थित होकर वे दृढ़ नियम का पालन करते थे। उन राजा का दृढ़ संकल्प था कि मैं एकादशी व्रत का द्वादशी का पालन करूँगा। शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने उनके उस नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों को साथ में उनके समीप किया। कहते कि ब्रह्म ऋषि भी ऐसे होते थे, अगर नियम जान ले तो उन्होंने कहा देखता हूँ कितना नियम वाला है, बड़ा नियम वाला है। तो उनका नियम जानकर बहुत शिष्यों को ले गए और उस दिन स्वल्प द्वादशी को जानकर राजा ने पारण करने के लिए जो ही भोजन करने का विचार किया, उसी समय शिष्यों से ही दुर्वासा वहाँ आ पहुँचे। तब राजा ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। उसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए और राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहाँ बहुत विलम्ब कर दिया। तब धर्म में विघ्न जानकर राजा शास्त्र की आज्ञा से जल का प्राशन करके दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच महर्षि दुर्वासा वहाँ आ पहुँचे और राजा को जल प्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि ने भयानक आकृति धारण कर ली और अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव के अंश से उत्पन्न हुए ये दुर्वासा धर्म की परीक्षा करने के उद्देश्य से राजा से कठोर वचन कहने लगे। एकादशी व्रत होता है, उसमें द्वादशी पारायण होता है। द्वादशी पारायण में जो भी एकादशी व्रत करता, पहले ब्राह्मण भोजन, उनको भोजन जो भी रहते उनको भोजन करवाए थे और भोजन करने के बाद फिर विधिवत भोजन ग्रहण करते हैं। तो द्वादशी को होता है, जैसी द्वादशी लगती है और द्वादशी लगने के बाद भगवान का पूजन भजन और जो जो नियम है वो सब करने के बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए द्वादशी का पारण होता है। फिर उनका प्रसाद स्वरूप जो व्रत करता हो पाता है। तो एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी आती है, पर कभी कभी क्या होता है कि एकादशी उदय तिथि की होती है और 1-2 घंटे बाद ही द्वादशी लग जाती है, तो वो व्रत तो पूरा एकादशी का माना जाएगा। अब दूसरे दिन वो एक द्वादशी जो है वो थोड़ी सी क्षण की रहती है। अब वो थोड़े से क्षण की रहती है तो द्वादशी में उसका पारण होता है, तो त्रयोदशी लग जाएगी, त्रयोदशी लग जाएगी, यानी प्रदोष काल आ जाएगा और प्रदोष भी हो जाएगा तो फिर वो एकादशी का व्रत लग नहीं पाएगा। तो जैसे ये ब्राह्मणों को भोजन करवाने लगे और ब्राह्मणों को भोजन कराने बाद स्वयं करने लगे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि उनके पास पहुँच गए। अब देखा भाई ये भी ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि है, इनका भी पारण करें, इनका भी भोजन करवा दें, इसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करें। तो दुर्वासा ऋषि जानते थे, सिर्फ नियम खुलवाने आए थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चा तुम इंतजार करो, हम स्नान करके आते हैं। और ऐसा कहते चले गए और जानबूझ करके द्वादशी निकालने का प्रयास करने लगे और वहाँ स्नान करते करते इतना देर करते कि द्वादशी निकल जाए।
अब द्वादशी कुछ ही समय की बची थी, तो ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जल तो ले लो, तुम जल ले लो। तो जल के रूप में उन्होंने देखा चरणामृत भगवान का रखा था, तो उन्होंने कहा चरणामृत ले लूँगा तो ये जल भी नहीं माना जाएगा और पारण भी हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत लिया और चरणामृत लेके बैठ गए। अब दुर्वासन आए और कहा कुछ लिया तो नहीं? तो उन्होंने कहा भगवान कुछ नहीं लिया, सिर्फ चरणामृत लिया है, चरणामृत। तो चरणामृत सुनते ही बोले हे अधम न, तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल पी लिया। अब बताओ चरणामृत में कितना आया होगा परीक्षा? मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, तुम बड़े ढोंगी आदमी हो। इतना कहकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले जो ही राजा को भस्म करने के लिए उद्यत हुए, इतने में ही राजा के भीतर रहने वाला ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा के लिए शीघ्रता से प्रकट हुआ। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के भक्त के अंदर ही भगवान विराजमान हो जाते हैं और उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। वह सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को न जानकर उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठा। इसी समय अशरीरी आकाशवाणी ने विष्णुप्रिय ब्राह्मण भक्त अम्बरीश से कहा, हे राजन, शिवजी ने ही यह सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया है और दुर्वासा को जलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस समय शीघ्र शांत कीजिए। ये दुर्वासा साक्षात शिव है, इन्होंने ही विष्णु को यह चक्र प्रदान किया है। नरश्रेष्ठ, इन्हें सामान्य मुनि मत समझो, ये मुनीश्वर आपके धर्म की परीक्षा के लिए आए, अतः शीघ्र ही इनकी शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब वे अम्बरीश भी शिव के अंशरूप मुनि की स्तुति आदर से करने लगे। अम्बरीश बोले, यदि मैंने दान किया है, इष्टापूर्ति किया है और अपने धर्म का भलीभांति अनुष्ठान किया है, हमारा कुल ब्राह्मण्य है, तो ये विष्णु का अस्त्र शांत हो जाए। देखो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, जबकि गलती कौन ने कही? चाहे वो शिव थे, पर गलती तो उनकी थी ना। पर इसके बाद भी कहे कि भगवान, मैंने अगर अपने धर्म का पालन किया तो ये अस्त्र शांत हो जाना चाहिए, और अगर शांत नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि मैं धर्म का पालन नहीं किया और मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, जो कितनी बड़ी बात है। ऐसा कहकर यदि मेरे द्वारा सेवित भक्तवत्सल भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो यह सुदर्शन चक्र विशेष रूप से शांत हो जाए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार रुद्रांश भूत दुर्वासा के आगे अम्बरीश की स्तुति करने पर आकाशवाणी से प्रेरित बुद्धि वाला यह शिव सुदर्शन चक्र उन्हें शिवान से जानकर पूर्ण रूप से शांत हो गया। इसके बाद उन राजा अम्बरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए उन मुनि को शिव अवतार जानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और भोजन करके अभीष्ट वर प्रदान कर अपने स्थान को चले गए। हे मुने, मैंने अम्बरीश की परीक्षा में दुर्वासा का चरित्र कह दिया। हे मुनीश्वर, अब आप उनका दूसरा चरित्र सुने। तत्पश्चात उन्होंने दशरथ पुत्र राम के नियम से परीक्षा ली, भगवान की परीक्षा ले ली। कैसे हैं दुर्वासा जी? राम जी के पास भी चले गए। काल जब मुनि का रूप धारण कर श्री रामचंद्र से भेंट करने के लिए पहुंचा, तब उसने राम से एक अनुबंध किया और कहा, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा पहुंचा तो वह आपका वध्य होगा। रामचंद्र जी ने तथास्तु कहकर लक्ष्मण को पहरे पर नियुक्त कर दिया और काल से एकांत में बातचीत करने लगे। इसी बीच वह दुर्वासा पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं आवश्यक कार्य से रामचंद्र से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने इधर राम की प्रतिज्ञा, उधर दुर्वासा का श्राप, इस प्रकार दोनों ओर से असमंजस पढ़कर विचार किया। ब्रह्म साप से दग्ध होना अच्छा नहीं है, अतः उन्होंने दुर्वासा के आने का समाचार श्री राम को दे दिया। हे मुने, इस प्रकार दुर्वासा के द्वारा हठपूर्वक भेजे जाने पर श्री राम जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्क्षण लक्ष्मण जी को त्याग दिया। महर्षियों में एक कथा बहुधा कही गई है, जिसके कारण ये लोक में प्रसिद्ध है, अतः इसे विस्तार से नहीं कहा, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो इस कथा को जानते नहीं। जानते हैं इस कथा को? नहीं जानते हो? पता जब भगवान 11,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया है इस पृथ्वी पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का 11,000 वर्ष, जब 11,000 वर्ष चल रहा था, पूर्ण हो गया उनका, तो सब देवता चिंतित हो गए कि ये अपने धाम में, अपने वैकुंठ लोक में कब आएंगे, ये इस लोक में कब तक रहेंगे। जब चिंतित हो गए तो सबने मंत्रणा करी और मंत्रणा करके काल को भेजा भगवान के पास और कहा कि भाई भगवान को याद दिलाओ, तो भूल गए, अयोध्या में आनंदित हो रहे हैं,
हमारी तो सुबुद्धि भी है। तो गए वहाँ पर, काल गया, और काल गया तो उसने ये वो कर दिया भगवान से कि मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, पर जो भी बात कहूँगा वो 5वें कान में नहीं जाना चाहिए, 5वां 6ठा कान में नहीं जाना चाहिए ना। 2 4 कान ही होते हैं। अगर इन कानों में चली गई तो आप तो बात नहीं कह पाऊँगा, और बात जो कहने आया मेरा वो नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने उस समय कहा कि मैं तीसरे हम तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ नहीं आएगा, और आ जाएगा तो तुम जो दंड देना चाहो वो दंड में दे सकता हूँ। तो उसने कहा अगर आप दंड देना चाहते ही हो तो उसको मृत्यु दंड दिया। भगवान ने घोषणा कर दी कि हमारी बात के बीच में जो भी आएगा उसको मृत्यु दंड होगा। और लक्ष्मण जी को पहरे को बैठा दिया और कहा लक्ष्मण किसी को आने मत देना। पट बंद कर दिया, लक्ष्मण जी पहरे में बैठे। और उधर दुर्वासा जी भी, क्योंकि भगवान को पूरी योजना थी, काल और दुर्वासा सबकी, दुर्वासा जी जो है पहरे पे चले आए और लक्ष्मण से कहा अरे लक्ष्मण राम कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ अभी। उन्होंने कहा भगवान आप विराजमान करो, अभी जल ले लो, भोजन कर लो, थोड़ा आराम कर लो, और फिर हम आपको भगवान से मिलाते हैं। अरे नहीं मुझे अभी मिलना है, इसी वक्त मिलना है। उन्होंने कहा भगवान आप आए हो, थोड़ा तो आराम कर लीजिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए। उन्होंने कहा जब तक बात हो जाएगी उनकी कुछ तो बात होगी। पर दुर्वासा जी तो अड़ गए, जानते हैं उनको, अड़ गए अभी इसी वक्त मिलवा। उन्होंने कहा भगवान ने मृत्यु दंड देने का प्रण कर लिया है, अगर अभी खोलेंगे तो ठीक भी रहेगा, उनकी सांसें टूटेंगी। लक्ष्मण ने कहा तो उन्होंने कमंडल में जल निकाला, अभी मैं श्राप देता हूँ पूरी अयोध्या को भस्म कर दूँगा, अगर या तो मिलवा मैं तो अभी भस्म करता हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने अगर भगवान के पास चला गया तो मेरा मृत्यु दंड होगा, पर पूरी अयोध्या बच जाएगी। और ऐसा कहते लक्ष्मण जी अंदर चले गए। वो जो काल था खड़ा हो गया, देखो हमारा एग्रीमेंट टूट गया, हमारा अनुबंध खत्म हो गया, और ऐसा कह के काल अंतर्धान हो गया भाई उसी वक्त। और जैसे ही भगवान ने देखा तो लक्ष्मण जी को देखते था, तो ये लक्ष्मण, तो उन्होंने कहा भगवान पहले तो इनसे मिलो, जो मृत्यु दंड को बाद में करेंगे। उनकी सेवा सत्कार करी और गए। इसके बाद भगवान ने सभा बुलाई और कहा कि भाई मैंने अभी तक दूसरा वचन की जरूरत नहीं पड़ी, जो बोला है वो किया है। आप बताओ लक्ष्मण जैसे भाई का मैं वध कैसे करूँ, जिसने मेरी इतनी सेवा करी। आप बताओ लक्ष्मण जी कितने प्रिय है राम जी, कितने प्रिय। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु आप तुरंत मृत्यु दंड दें, मैंने अपराध किया। आखिर मंत्रणा हुई तो किसी ने कहा कि भाई का वध डांटने से हो जाता, फटकारने से हो जाता है, इस प्रकार सबने अपनी सम्मति दी। भगवान संतुष्ट हुए उन सब चीज़ों से। पर हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बात कहूँ। हाँ तुम बोलो, क्योंकि आप इनको, ये आपके भाई मारना शोभित भी नहीं देता भाई भाई को। और लक्ष्मण जी ने जैसी सेवा करी उन सबको देखते हुए मैं कहता हूँ कि आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दो, और त्याग करना वध के ही समान होता है। और ये भगवान ने सुना कि हाँ ये बात तुमने ठीक कही, और उसी वक्त भगवान ने कहा कि मैंने आज से लक्ष्मण का त्याग किया और मैं इसको राज्य निकाला देता हूँ। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना कि भगवान ने मुझे त्यागा, अत्यंत वियोग हो गया, उनको सुख हो गया, और जाकर तुरंत संपूर्ण जल समाधि। और जल समाधि लेने के बाद फिर भगवान भी लक्ष्मण जी से दुखी हो गए, मेरा भाई चला गया। तो फिर इस प्रकार की कथा है। तो ये कथा वही है। तो महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यंत दृढ़ नियम को देखकर संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित होकर उन्हें वर प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उन्होंने ही कृष्ण के नियम की भी परीक्षा ली है। राम जी कृष्ण जी सबको नहीं छोड़ा, आप उसे सुने। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण नाम वाले विष्णु ने ब्रह्मद्रोही खलों दुष्ट महापापियों का संहार करके समस्त साधुओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा की। वे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे। प्रतिदिन बहुत से ब्राह्मणों को सरस भोजन कराते थे
श्री कृष्ण ब्राह्मणों के विशेष रूप से भक्त हैं। जब वे इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए तब उन्हें देखने की इच्छा से दुर्वासा मुनि कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण रुक्मणी को रथ में जोड़ दिया और उस रथ पर स्वयं सवार होकर उन्हें हाँकने लगे। कृष्ण एवं रुक्मणी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ का वहन किया। आप सोच लो, भगवान कृष्ण के बारे में सुना कि प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। जब पूरे जगत में उनकी कीर्ति फैली कृष्ण भगवान की कि ब्राह्मणों से विशेष प्रेम करते हैं, और भगवान कितना प्रेम करते हैं परशुराम प्रसंग में देख लो। परशुराम जी बार बार कह रहे हैं आ युद्ध कर। उन्होंने कहा आप ब्राह्मण हो, आपसे तो हम डर के रहते हैं, अगर आपको इससे शांति नहीं मिले तो ये सिर है काट दो, आप काट ही दो ना। तो लड़, बार बार कह रहे हैं, पर भगवान बार बार मना करें कि आपसे मैं नहीं लड़ सकता हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आपसे कैसे लड़ूं। तो कृष्ण भगवान का भी सुना कि बड़े ब्राह्मण भक्त हैं दुर्वासा जी ने। आप बड़े ब्राह्मण भक्त हैं तो क्या आज देखता हूँ ब्राह्मण भक्त। गए उनके पास और कहने लगे मैंने सुना कि तुम बड़ा ब्राह्मणों को मानते हो, साधुओं को मानते हो, संतों को मानते हो। तो क्या हाँ भगवान आप बोलो। तो क्या आज मैं उस रथ में बैठना चाहता हूँ कि जिस रथ में घोड़े के रूप में तुम और तुम्हारी पत्नी हो रुक्मणी, तुम दो ही जूझ रहे। तो कृष्ण भगवान एक तरफ और रुक्मणी एक तरफ, रथ का जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी में जो रहता ना वो आशा, ये आशा नहीं, जोड़ हाँ जूड़ा एक तरफ भगवान ने रखा, एक तरफ रुक्मणी मैया ने रखा, और उस पर बढ़िया बैठे और कह रहे भाग, तेज चल। तो उन दोनों ने इतनी दृढ़ता देखकर रथ से उतरकर मुनि ने प्रसन्न हो उन्हें वज्र के समान अंग वाला होने का वर दिया। जब देख लिया कि बहुत दोनों चले, तो जब उतर कर उन्होंने आशीर्वाद दिया, हुआ यार तुम तो बड़े अच्छे भगत हो, ब्राह्मणों से जो को वो कर देते हो, तो मैं तुम्हें तो आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पूरा शरीर जो है वज्र का हो जाएगा। हे मुने, एक समय गंगा जी में स्नान करते हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गए थे। उस समय वे क्रोध की मुनि लज्जा का अनुभव करने लगे। उस समय वह स्नान कर रहे द्रौपदी ने यह जानकर अपना आंचल फाड़कर अर्थात उसे आदर पूर्वक प्रदान करके उनकी लज्जा को ढक दिया था। इस प्रकार प्रवाह के द्वारा समीप आए उस वस्त्र को लेकर वे मुनि अपने गुही अंग को उससे ढककर उस द्रौपदी पर प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रौपदी को उसके आंचल का बढ़ने का वर दिया और समय आने पर उसी वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पानी को पीछे बनाया। अब एक और कथा मैंने इसमें सुनी है, इसमें नहीं लिखी कि जब भगवान को इनको वज्र का वर दिया तो ऐसे ही वर नहीं दिया, ये तो एक परीक्षा ली, दूसरी को लगा एक और परीक्षा लूँगा मैं, ताकि बोलो परीक्षा। उस समय कहते थोड़ी कि परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक और काम करना पड़ेगा मेरा, तो बोलो महाराज, क्योंकि मैंने सुना कि तुम खीर अच्छी बनाते हो। हाँ, तो खीर बनाओ। तो बढ़िया सुंदर कृष्ण भगवान रुक्मणी ने खीर बनाई, केसर डाली, बादाम डाली, पिस्ता डाला, किशमिश डाली और बहुत सुंदर सब डाल के भगवान ने बिल्कुल गरम गरम उनके पास लेके आए। उन्होंने कहा महाराज ये है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गरम लाना, एकदम गरम खोलती हुई। हम लोग बिल्कुल गरम है आप लोग, तो फिर लिया है कथा लिया है। तो कभी एक काम करो, इस पूरी खीर को तुम्हारे ऊपर शरीर को क्यों पड़ लो, पूरे पूरे गरम गरम पूरा शरीर, और जब पूरा शरीर पे लगा ली तो लगाने के बाद कहा कि जहाँ जहाँ ये खीर लग गई है वहाँ वहाँ तुम्हारा शरीर जो है वज्र जैसा कठोर हो जाएगा। तो भगवान ये भाई अब शरीर है तो ये पत्थली पे नहीं लगाई, पैरों की पत्थली पे नहीं लगाई, और लगा यही शरीर का कमजोर अंग रहेगा तुम्हारा। तो जब कृष्ण भगवान को उसने मारा था व्याध ने, तो वो पैरों में लगा था, बाकी शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि उनको कोई प्रहार। ये तो सब भगवान की लीला है, पर इन सब कथाओं के माध्यम से उन्होंने लीला का आधार बनाया भगवान ने। ऐसे ही द्रौपदी को भी वर दिया। हंस एवं डिम्ब नामक महाकल कोई दो राजा थे, उन्होंने दुर्वासा का अनादर किया। तभी इन्हीं दुर्वासा ने श्री कृष्ण को संदेश देकर उनका नाश करवाया। उन्होंने पृथ्वी पर विशेष रूप से ब्रह्म तेज और शास्त्र की रीति के अनुसार संन्यास पद्धति की स्थापना की, और उन्होंने अत्यंत सुंदर उपदेश देकर बहुतों का उद्धार किया और विशेष रूप से ज्ञान देकर बहुतों को मुक्त भी किया। इस प्रकार उन दुर्वासा ने अनेक विचित्र चरित्र किए। दुर्वासा का ये चरित्र श्रवण करने वालों को धन, यश, आयु प्रदान करने वाला
तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो दुर्वासा के इस चरित्र को प्रीतिपूर्वक सुनता है अथवा जो प्रसन्नतापूर्वक दूसरों को सुनाता है वह इस लोक में और परलोक में सुखी होता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, है मुने, अब इसके पश्चात शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर मनोहर लीला की, उस हनुमत चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। शिव जी का ये अवतार हनुमान जी हैं। इसलिए एक महात्मा तो कहते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी स्वयं है। और ये दोहावली में भी आता है, रुद्र देह तजी नेह वस। रुद्र भगवान ने नेह के वश में कि भगवान की सेवा कैसे करूं मैं, तो बानर भे हनुमान, वो बानर का रूप धारण करके हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमत रूप से श्री राम का परम हित किया। हे विप्र, सर्व सुखकारी उस संपूर्ण चरित्र का श्रवण करें। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी को रूप को देखा। जब समुद्र मंथन किया था, जब मोहिनी रूप धारण किया था भगवान ने, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए और राक्षसों को मोहित करने के लिए, ये उस मोह में पड़ जाए सुंदरता के, और मैं देवताओं को अमृत पिला दूँ और इसके बाद पिलाने के बाद मैं अपना रूप अलग कर लूँगा। तो उस मोहिनी रूप जब देखा तो शंकर जी उसको देखकर मोहित हो गए और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित किया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से वायु के द्वारा स्थापित करवा दिया। इसलिए वायु पुत्र भी हो गए और शिव जी के पुत्र भी हो गए, शंकर स्वयं केसरी नंदन भी हो गए। समय आने पर वो शंभु तेज महान बल एवं पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु थे, उसी समय प्रातः काल उदय होते ही सूर्य बिंदु को छोटा फल जानकर निकल गए। सोच लो आप, इतना बड़ा सूर्य है, हमारी पृथ्वी में पूरी पृथ्वी को उजाला कर देता जब प्रकट होता है। पृथ्वी से बताते कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है। पर लील्यो ताहि मधुर फल जान। अग्नि में देखा जाए तो ये यहाँ की आग है, इससे कई अनंत गुना उसकी दाहकता शक्ति है, कई गुना दाहकता शक्ति है। मधुर फल जानू, ऐसा भी नहीं कि उनके मुंह में जाके अग्नि जैसी प्रकट हो, छोटा बढ़िया मधुर फल लगा उनको। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को निगल दिया और उन्हें महाबली शिव अवतार जानकर देवताओं और ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वरों को उन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपनी माता के निकट गए और आदरपूर्वक उनसे वृतांत कह सुनाया। तो जब निगल गए तो पूरे जगत में अंधेरा छा गया, सब देवता घबरा गए। अब देवता घबरा गए तो उन्होंने कौन 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 कौन, तो किसी ने बताया कि एक बालक है, बालक के रूप में उसने निगल लिया। इंद्र दौड़ा और दौड़ने के बाद अपने वज्र का प्रहार किया, इस पे लगा। अब लगा तो ये बेहोश हो गए और वो जो मुंह के अंदर से सूर्य भगवान निकल गए। अब जब निकल गए तो वायु जो इनके पिता हैं उन्होंने पूरी वायु रोक दी कि मेरे पुत्र को क्यों मारा, बेहोश कर दिया। अब सब देवता घबराए कि वायु नहीं चलेगी तो अब जगत कैसे बढ़ेगा। तो सबने स्तुति करी और स्तुति करने के बाद हनुमान जी को वरदान दिए सभी ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र से, इंद्र ने कहा वज्र से, और सबने अपने अपने शस्त्र से उनको अभय प्रदान किया कि हमारे शस्त्र से इसको कुछ नहीं होगा, हमारे शस्त्र से कुछ नहीं होगा। पर इंद्र का जो वज्र था वो यहाँ पर लगा, ये तोड़ी जो है ये टेढ़ी हो गई इनकी, तो इसको हनु बोलते हैं, इसको तोड़ी को बोलते हैं हनु, तो हनुमान हो गए उसका। इसके बाद माता की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यत्न के उनसे सारी विद्याएं पढ़ ली। अब माता ने सुना, अरे बेटा तूने तो, ये तो तेरे गुरु थे, उनको ही तूने मुंह में रख लिया। तो कि अब मैं जाके फिर से उनसे आप कहो, लेकिन उनको गुरु बना और उनसे विद्या सीखी।
तो वहाँ पर गए तो सूर्य भगवान ने देखा, अरे एक बार तो निकल गया था, दूसरी बार नहीं, क्या करेंगे। तो भाई बात, तो उन्होंने कहा क्यों भाई कैसे? तो उन्होंने कहा माता जी ने भेजा आप गुरु बन जाओ और सारी विद्याओं का। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हम तो भाई चलते फिरते हैं, एक जगह तो खड़े रहते नहीं, और गुरु वो हो सकता जो एक जगह बैठ के तुम्हें अच्छे से समझाए बैठा है। तो उन्होंने कहा आप चलते हो तो आपका शिष्य भी चलेगा, चिंता क्यों करते हो? तो गुरु जी ने कहा हम आगे चलेंगे तुम पीछे चलोगे, कैसे? आँख से आँख नहीं मिलेगी तो कैसे पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा आपके पीछे नहीं आपके आगे चलेंगे। तो उन्होंने कहा धन्य है शिष्य जो अभी शिष्य बना नहीं हो, शिष्य पैदा होते ही आगे। तो ना आगे कैसे चलोगे? ताकि आगे ऐसे नहीं चलेंगे, आपको देखते हुए चलेंगे, चलेंगे पीछे पीछे पर आपके आगे रहेंगे और आपकी आंखों में आंख डालकर आपको पढ़ेंगे। ऐसे हनुमान जी हैं। इसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त करके रुद्र के अंशुभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से प्रेरित हो सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। ये सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली, जिससे उनकी स्त्री का बलात्कार कर दिया था, तिरस्कृत हो ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास कर रहे हैं। जब इनकी पूरी विद्या हो गई तो इन्होंने कहा कि महाराज आपने बड़ी कृपा करी, मुझे पढ़ा दिया, अब आपने पढ़ाया तो मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आपने दीक्षा दी, मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी दक्षिणा यही है कि मेरा पुत्र जो है वो भी बंदर बन के पैदा हुआ है, तो उसकी सहायता के लिए तुम चले जाओ और जब तक उसको राम जी नहीं मिला दो जब तक उसके साथ रहेंगे। इसलिए बाली के साथ नहीं रहे, जबकि बाली राजा था वानरों का, ये सुग्रीव के पास ही रहे और हर क्षण सोचते कि राम जी को सुग्रीव से कैसे मिला हो, और आखिर में उन्होंने मिला ही दिया। अति सभीत कह सुनु हनुमाना और पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव के पास ही रहते हैं, सुग्रीव क्या देखिए कौन है भैया, जो भी बात घबराता तो हनुमान जी को बुलाता, क्योंकि बिल्कुल नियुक्त रहते थे, कोई चिंता की बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारी। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने भेजा है मुझे। अब वही गुरु जी ने भेजा है, तो हनुमान जी ने जब भगवान मिल गए तो उन्होंने कहा कि भगवान नाथ सेल पर कपीपति रही, सो सुग्रीव दास तब ताहि, इसको अपना मित्र बना लो। क्या करेगा? ये माता सीता की खोज करेगा। तो हनुमान जी ने ये काम किया, भाई जिसके पास रहे भगवान से मिला दिया। तब ये सुग्रीव के मंत्री हो गए और शिव जी के अंश से उत्पन्न परम बुद्धिमान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित किया और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ आए हुए अपहृत पत्नी वाले दुखी राम के साथ उनकी सुखदायी मित्रता कराई। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री के साथ रमण करने वाले महापापी और अपने को वीर मानने वाले कपिराज बाली का वध कर दिया। हेतात तदंतर वे महाबुद्धिमान वानेश्वर हनुमान रामचंद्र की आज्ञा से बहुत से वानरों के साथ सीता जी की खोज में लग गए। सीता को लंका में विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरों के द्वारा लांघे जा सकने वाले उस समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघकर भाग गए। अच्छा देखो, एक बात और है, सब वानरों का राजा कौन है? सुग्रीव। पहले बाली, फिर सुग्रीव को राज्य दिया तो सुग्रीव हुआ ना। पर कपीश्वर किसको कहा? हनुमान जी। क्योंकि कपियों के ईश्वर यही है, कपियों से मिलाया है ना, बानरों से मिलाया तो हनुमान जी ने मिलाया कि नहीं? वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर, ये कपीश्वर है, कपियों के ईश्वर है। ये ईश्वर वही होता है जो ईश्वर को मिला दे। भाई सारे कपियों को मिला दिया भगवान से, उनकी कृपा से मिले थे हम, जितने मिले थे, इसलिए इनका नाम कपीश्वर कहा गया है। वहाँ उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी को प्रतिपूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाला राम व्रत सुनाकर उन वीर वानर नायक ने शीघ्र ही उनके शोक को दूर करा। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़कर
बहुत से राक्षसों का वध किया। फिर सीता से स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र जी के पास लौटने लगे। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र और अनेक राक्षसों को मारकर वह लंका में महान उपद्रव किया। हे मुने, जब महाबलशाली रावण ने तेल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़तापूर्वक लपेटकर उसमें आग लगा दी, तब महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान जी ने इसी बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दी। तदंतर वही कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान केवल विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद गए। वहां अपनी पूंछ बुझाकर शिव के अंश से उत्पन्न वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर राम जी के पास गए। सुंदर वेग वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शीघ्रतापूर्वक राम जी के निकट जाकर उन्हें सीता जी को चूड़ामणि प्रदान की। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से वानरों के साथ उन बलवान तथा वीर हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांधा। तब पार जाने की कामना वाले श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवलिंग को यथाविधि प्रतिष्ठित कर तदुपरांत उसका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूज्यतम शिव जी से विजय का वरदान प्राप्त करके समुद्र पार करके वानरों के साथ लंका को घेर कर राक्षसों से युद्ध किया। उन वीर हनुमान ने राक्षसों का वध किया, श्री रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार महादेव के पुत्र प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित श्री राम जी को सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। महान बल धारण करने वाले उन कपि ने बिना क्रम के परिवार सहित रावण का विनाश किया और देवताओं को सुखी बनाया। उन्होंने महिरावण नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण सहित राम की रक्षा करके उसके स्थान से उन्हें अपने स्थान पर ला दिया। इस प्रकार कपि पुंगव ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य शीघ्र संपन्न किया, असुरों का वध किया एवं नाना प्रकार की लीलाएं की। सीताराम को सुख देने वाले वानरराज ने स्वयं श्रेष्ठ भक्त होकर भूलोक में राम भक्ति की स्थापना की। वे लक्ष्मण प्राणों के रक्षक, सभी देवताओं का गर्व दूर करने वाले, रुद्र के अवतार, भगवत स्वरूप और भक्तों का उद्धार करने वाले, वे हनुमान जी महावीर, सदा राम का कार्य सिद्ध करने वाले, लोक में रामदूत के रूप में विख्यात, दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल थे। हे तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा, जो धन, यश, आयु तथा संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। जो सावधान होकर भक्तिपूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से हनुमान जी के आरती और शिव महापुराण को यही विराम करते हैं। आइए एक भजन गाते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछुदान और मोह से पतित अपंग तुम पति राखो। सुख बरण प्रभु नारायण है, दुख हरण प्रभु नारायण है, त्रिलोकपति दाता सुखधाम
काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण की जय।